अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने $52.5 बिलियन कमिट किए हैं कि वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। एफडीआई जिसको कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, $52.5 बिलियन की। और उस IMF हमारे मुल्क में कोई तरक्की करने नहीं आ रही हमारी। IMF हमें हमें उस रास्ते पे लेके जा रही है जहाँ पे हमें सख्त फैसले करके तरक्की करनी है। लोन दे रहा है, और वो भी बलोचिस्तान में। अभी तो कहते हैं कि बलोचिस्तान के हालात ठीक नहीं है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट भी बलोचिस्तान में ही हो रही है। देखिए, बलोचिस्तान के हालात का जैसे लोग बात करते हैं ना, हालात बलोचिस्तान के ठीक है। बलोचिस्तान के कुछ मखसूस एरियाज होते हैं जहाँ पे ये इंसर्जेंसी चल रही होती है, जहाँ पे ये एंटी स्टेट फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ये जो इनकी हाइड आउट्स होती हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप चाहे KP में चले जाए, स्टेट जहाँ पे क्योंकि उसकी रकबा ज़्यादा है और वीरान रकबा है, तो वहाँ पे इस तरह। दोस्तों, भिखारी यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट IMF से लोन लेने के बाद अपने आप को 30 मार्का समझ रहे हैं पाकिस्तानी कि हमें लोन मिल गया, हम भारत से अमीर हो गए। इन्हें ये नहीं पता कि लोन चुकाना भी होता है, पागलों की तरह भौंकना नहीं। देखते दोस्तों इस पर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं लोन अप्रूवल मिल जाने के बाद। $7 बिलियन हैं जो हमें मिलने हैं 37 मंथ्स में। अब आपने जो सवाल किया कि हम तो 1958 से ये लेते आ रहे हैं और अभी तक भी हम 2025 अभी आ चुका है, यानी जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा जो है वो अरसा हो चुका है इसको, लेकिन देयर इज़ नो एंड इन साइट। हालांकि शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी हम ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। अभी हम कोसों दूर हैं इससे। रिलेशन है ना पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, तो उसमें अगर कंपैरेटिवली आप लोग कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ एज़ कम्पेयर टू इंडियन गवर्नमेंट वो बेटर है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान वन साइडेड है। पाकिस्तान रशिया के साथ किसी किस्म की किसी डील में नहीं आ रहा, कोई रिलेशन जो है वो बिल्ड नहीं कर रहा। इसी इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान और रशिया की डील में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भी जा चुकी है। आपको पता है 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो गई थी। तो आपके ट्रंप के नज़दीक जो है ना वो एक छेड़ जो है ट्रंप की वो है प्यूटन। ठीक है, प्यूटन की छेड़ है कि जो बंदा प्यूटन की तरफ जाता है या प्यूटन या रशिया की तरफ झुकाव रखता है जो भी बंदा, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने आप को उससे अलहदा करने की या जुदा करने की कोशिश करता है। उसके अलावा जो मई में एक इंसिडेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसकी कंट्रीब्यूशन भी है कि उसमें जिस तरह पाकिस्तान ने अपना स्टांस रखा और जिस तरह रिस्पॉन्स किया पाकिस्तान ने, उस पे भी ट्रंप जो है वो एक इम्प्रेसिव रिस्पॉन्स था ट्रंप के नज़दीक। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह भारत के अंदर अमेरिका जो है वो अमेज़ॉन और बहुत सारे और जो बैंक्स हैं, कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फॉरेन बैंक्स जो हैं, जहाँ पे एक तरफ वो विड्रॉ कर रहे थे बहुत सारा पैसा, क्योंकि शायद वो समझते पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं है या बेहतर नहीं हो पा रही यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने बहुत सारे अमेरिकन बैंक्स को ये कहा है कि वो आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। IMF से जो पहला हमने कर्ज लिया था वो 1958 में लिया था, और 1958 से लेके अब तक हम 23 ले चुके हैं, और 24वां जो है वो इस वक्त चल रहा है। जो IMF से हमारा जो लोन है, 24वां लोन जो हमने लिया है वो अभी चल रहा है, और उसकी एक किस्त जो है $1.2 बिलियन की वो उनके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने अप्रूव कर दी है। मैंने बताया गूगल, अमेजोन, ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में बैठे हुए हैं और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए घेरना ट्रंप को ज्यादा आसान है या पाकिस्तान के लिए घेरना ज्यादा आसान है? डीप स्टेट का एक फैक्टर होता है, वो भी अगर हम लोग कहें कि अमेरिका एक बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन वहाँ पे भी डीप स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव होती है, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है या उनकी जो आउटसाइड द स्टेट डिफेंस पॉलिसी होती है उसमें डीप स्टेट जो होती हैं वो बड़ा उनका पोर्शन होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि जितनी भी इंडिया के दरमियान या अमेरिका के दरमियान डील्स होती हैं वो
ओपन होती हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान का कुछ ऐसी डील्स भी Close होती हैं क्लोज जो कि IMF ने $1.3 बिलियन पाकिस्तान के लिए कर दिए हैं, $2 अरब। छोटी सी तो मुल्क ही है हमारी, कौन सा मुल्क है इतना बड़ा। और फिर यहाँ पे मसले मसाइल हैं, ठीक है जी। और बातें ठीक है जी, एलीट कैप्चर है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, स्लो मोशन मैनेज डिक्लाइन है, बड़े सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इट इज़ लाइक दिस। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज़ राइजिंग, ऑल व्हाट इट नीड्स इज़ अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस मुल्क के अंदर, सिस्टम के अंदर बड़ी जान है। मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर को देखा जाएगा कि पायन जो है ना ये चीज़, ठीक है, आई डोंट नो। पाकिस्तान को एक बार फिर जो है वो IMF का लोन की जो किस्त है, या कह लीजिए कि जो हम बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो पैसा मिल चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखते हैं तो वहाँ पे जो है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे दूसरी कंपनीज हो, अमेजोन वगैरह, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि हमारी तरफ इस तरह का कुछ नहीं हो रहा और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जा रही है, और हम अभी तक जश्न मना रहे हैं लोन मिल जाने के ऊपर, और ये लोन हमारा कितने दिन हमें खुशहाल रख सकेगा, ये भी आप यकीनन आप जो है जानते होंगे। क्या कहेंगे? तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या करें, समझ रहे हैं बात। इट डिपेंड्स ऑन अस, इट्स नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स और द IMF और एनीवन और द चाइना फॉर दैट मैटर। ये इनका काम नहीं है। $35 बिलियन वो अमेजोन करेगा 2030 तक, और 17.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट करेगा। ये करेंगे। अक्टूबर में $15 बिलियन कमिट किए थे गूगल ने, और इसी तरह इंटेल ने इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उन्होंने एक किया है मुआहदा, जिसके तहत वो इंटेल $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में। दोस्तों सभी को बता दें कि IMF की तरफ से जो वर्ल्ड बैंक, जो IMF है, जो जहाँ पर भी दुनिया में जिसको पैसा चाहिए वो देता है, 11,000 करोड़ रुपए लोन दिया है पाकिस्तान को IMF ने। बताया जाए कि पाकिस्तान जो कि बलूचिस्तान में या अपने इंटरनल मसले, जिस प्रकार से सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तान में किस प्रकार से क्राइसिस चल रहे हैं, किस प्रकार से महंगाई की गला दबोच रही है। तो दोस्तों सभी लोग को ये भी मालूम हुआ कि किस प्रकार से इस वक्त जो कि फील्ड मार्शल रानी आसिम मुनीर और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त जो कि आपस में कितना बन रही है, किस प्रकार से ये जो कि एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये सब कारनामा है जो कि ये सब अप्रूवल हो रहा है, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि पुतिन भारत आ रहे आकर चले गए, तो डोनाल्ड ट्रंप की जल के राख हो चुकी है। किस प्रकार से अब भारत के चावलों पर भी बैन लगाने की सोच रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बताया जा रहा है कि 54 लाख टन भारत एक्सपोर्ट करता है राइस बासमती USA में, अब उस पर भी टैरिफ लगाएगा डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एकदम जल के राख हो चुकी है। जिस प्रकार से भारत खींच जला रहा है, जितना जला रहा है भारत को नहीं खींच जला रहा है। आप सबको तो इस पर क्या राय कमेंट्स में बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।